मम्मी जी बड़ी खुशी की बात है आज। अच्छा ऐसी क्या बात हो गई? मम्मी जी मैंने वो जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो वहाँ से मेरा कॉल लेटर आया है। जॉब? ये तूने कब अप्लाई कर दिया? तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि तू जॉब करने वाली है। बहू अप्लाई करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। मम्मी जी अच्छा पैकेज दे रहे थे तो मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन वो जॉब करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। शायद तुझे पता नहीं है। एक मिनट रुक तू। मम्मी जी कहाँ जा रहे हो आप? रुक जा अभी बताती हूँ। ये मम्मी जी अंदर क्यों गई हैं अचानक? ये देख, ये क्या है मम्मी जी? अरे खोल के देख तो ले एक बार। मम्मी जी आपने एमबीए किया हुआ है? और नहीं तो क्या, लेकिन कभी जॉब नहीं की, क्योंकि इस घर का रिवाज है कोई लेडीज यहाँ की जॉब नहीं करेगी, और मैं भी तुझे नहीं करने दूंगी। अब अपना घर संभालो, घर में बहुत काम होते हैं। ठीक है मम्मी जी। आई बड़ी जॉब करने वाली। अरे प्रीति क्या हुआ? आज इतना उदास क्यों बैठी हो? आपको पता है ना, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, अब वहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अरे वाह प्रीति, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन आपकी मम्मी ने जॉब के लिए मना कर दिया है। बोल रही थी कि हमारे घर की कोई औरत जॉब नहीं करती है, तो तुम भी नहीं करोगी। मैंने भी नहीं की थी। अरे इसमें क्या बुराई है? तुझे तो पता ही है कि मुझे भी ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए बाहर जाना है। सही रहेगा पीछे से तू अपनी जॉब में लगी रहना, उधर मेरा भी काम हो जाएगा। जॉब के बहाने तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा मम्मी से बात। अभी मैं क्या बताऊं कि मम्मी जी कितना नाराज है मेरी जॉब वाली बात सुनकर। मम्मी। हाँ बोलो, अब तुम क्या कहने आए हो? मम्मी मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ 6 महीनों के लिए। अच्छा अचानक कैसे? बस मम्मी अचानक ही हुआ सब। कोई बात नहीं, तू आराम से जाना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अरे मम्मी आपके रहते हुए मुझे घर की भला क्या चिंता। मम्मी आपसे एक बात और करनी थी। हाँ बोल। मम्मी प्रीति बता रही थी कि उसके जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। हाँ बताया तो मुझे भी था, पर मैंने मना कर दिया। क्या जरूरत है छोटी मोटी जॉब करने की? पर मम्मी सही है, जॉब करेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा, और मैं भी 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर के तो वही छोटे मोटे काम है, कर लेगी। तो घर के छोटे मोटे काम तो वही करेगी? हाँ हाँ मम्मी, मैंने बोल दिया है कि वो जॉब भी करेगी और घर के काम भी कर लेगी। लेकिन तू मुझे एक बात बता, हमारे घर में किसने नौकरी की है जो बहू करेगी? तुझे तो पता है मैंने भी खूब पढ़ाई की है, लेकिन कभी जॉब करने की सोची भी नहीं, एक बार मना करने के बाद। पर मम्मी अब जमाना बहुत बदल गया है। आजकल सब पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब करती हैं, और आजकल का टाइम भी कैसा आ गया है, कितनी तो महंगाई है। अच्छा है प्रीति जॉब करेगी तो कुछ ना कुछ सहारा ही लगेगा घर में। मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करो और जॉब के लिए हाँ भर दो। आप कहो तो मैं बोल दूं प्रीति को कि कर ले जॉब। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही करो, लेकिन बोल देना बहू को कि घर का काम बहू ही करेगी, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे हाँ हाँ वही करेगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है तो बोल रहा हूँ मैं उसे जाकर। प्रीति सुनेगी तो खुश हो जाएगी कि मम्मी ने जॉब के लिए हाँ भर दी। ये आजकल के बच्चे ना सुनते ही नहीं है बड़ों की। मम्मी जी मैंने आपका भी नाश्ता बना दिया, तो आप खा लेना। चलती हूँ मैं, वरना लेट हो जाऊंगी। अच्छा और बाकी काम? मम्मी जी अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाकी के काम मैं आके कर दूंगी, और वैसे भी काम वाली तो आती है, वो कर देगी झाड़ू पोछा। तो आप बस नैतिक को संभाल लेना। हाँ हाँ संभालो तो गी ही। अब तू तो जाने लगी नौकरी पे, अब घर का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, छोटा मोटा भी। कोई सुख नहीं है अब तुम्हारा, बस नाश्ता बना के रख देती है, बाद में खा लो उठा के। बुढ़ापे में बस बहू का यही सुख देखना बाकी रह गया था। मम्मी जी ऑफिस जा रही हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। ये तो मेरे बेटे ने बोल दिया नौकरी करने के लिए, वरना मैं तो इसे ऐसी ही नौकरी करने देती।
मम्मी नमस्ते। अरे सोनू बेटा। हाँ मम्मी, और आपको ना एक गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा, अब क्या खुशखबरी है? अरे मम्मी, बस यही बता रहा था कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ मम्मी, अभी अब तो देख तेरा प्रमोशन भी हो गया है और बहू की सैलरी भी बढ़ गई है बेटा। तो एक काम कर ले, हाँ बोलो मम्मी। अब बहू से कह दे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर नौकरी करने का, अपना घर संभाले। ठीक है मम्मी, बोल दूंगा। ठीक है तो मम्मी, रखता हूँ मैं फोन। हाँ ठीक है बेटा, रख दे। नैतिक ऐसे बोलो, 1 2 3 4। ठीक है दादी, 1 2 3 4। ये हुई ना बात। नैतिक आ जाओ, तो मैं नहला देती हूँ। मम्मा, पता है आज दादी ने मुझे काउंटिंग सिखाई है। अरे वाह, मेरा बेटा काउंटिंग करने लगा। आजा, पहले नहा ले, फिर और काउंटिंग सीख लेना अपनी दादी से। हाँ नैतिक, मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी अब। ठीक है दादी। सुन बहू, अभी तक वो तेरी काम वाली नहीं आई है। मम्मी जी, मैंने काम वाली को हटा दिया है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मम्मी जी मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं घर पर ही रहूंगी। हाँ ये सही है, वैसे भी घर की बहू बेटियों को घर ही संभालना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं घर ही संभालूंगी। वो मम्मी जी, मुझे आपसे ये बोलना था कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे बाजार के 1-2 काम करने हैं। नैतिक की फीस भी भरनी है स्कूल में। पैसे तो तुझे चाहिए, अब तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, दे देती हूँ। बाजार जाए तो मेरा चश्मा दे रखा है मैंने दुकान पर, वो ले आना। ठीक है मम्मी जी, ले आऊंगी। बहू ये ले पैसे, और जो पैसे बचे वो वापस दे देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, सब्जी और घर का राशन थोड़ा खत्म हो गया है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे? मैं मार्केट जाकर ले आऊंगी। राशन खत्म हो गया? हाँ, हो ही गया होगा। ठीक है काजल बहू, ऐसा करती हूँ, मैं तुझे फोन पे कर देती हूँ, तू ले आना राशन। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे फोन पे कर देना, मैं ले आऊंगी। ठीक है बहू। घर के खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे मामा की बेटी की सगाई भी पास में ही आ रही है। आज ही मम्मी जी से पैसे लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी अपने लिए। कितने पैसे वाले लोग हैं मामा जी, उनके इधर जाने के लिए तो शगुन भी अच्छा चाहिए। अरे बहू, जरा चेक करना तुम्हारे फोन में पैसे आ गए या नहीं। मैंने तो उधर से भेज दिए हैं। ठीक है मम्मी जी, वो पैसे तो मैं चेक कर लूंगी। ये कह रही थी कि मेरे मामा की बेटी की सगाई है। कौन से मामा जी? दिल्ली वाले मामा जी की बेटी की? हाँ मम्मी जी, उसी की। उसकी सगाई में मुझे 1 हफ्ते पहले से ही बुला लिया है। अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा इतना प्यार है। उधर जाने के लिए मम्मी जी खर्चा भी होगा, तो थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा, कितने रुपए चाहिए तुझे? कम से कम 20,000 रुपए तो चाहिए ना मम्मी जी, शगुन भी दूंगी और अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करूंगी। 20,000 रुपए? पर बहू, इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास। इस महीने तो वैसे ही इतना खर्चा हो गया था, इतने पैसे तो अकाउंट में भी नहीं है अभी। एक काम करते हैं बहू, हम काम वाली को फिर से रख लेते हैं काम पर, और नैतिक को मैं संभाल लूंगी। तुम एक काम करो, तुम अपनी जॉब फिर से स्टार्ट कर दो, और घर की चिंता मत करो, घर को तो मैं ही संभाल लूंगी। आप सच कर रहे हो? मैं फिर से जॉब शुरू कर लूं? हाँ बहू, तू फिर से जॉब शुरू कर ली, क्योंकि जब तू कमाती थी खर्चा करना कितना आसान हो गया था हमारे लिए, और आराम भी था। जब तू जॉब पर जाती थी तो खर्चे का पता नहीं चलता था, खूब खर्चा करते थे हम लोग। और अब तो 1 महीना पूरा होते होते ही सारे पैसे खत्म हो गए।